हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आरसीसी ड्राइंग पार्ट 11। दोस्तों इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 10 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टी बीम एंड इन्वर्टेड टी बीम के बारे में। तो दोस्तों टी बीम के क्वेश्चन में हमको इतना गिवन डाटा है, जिसमें पहला है क्लियर स्पान, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं इक्वल टू 4 मीटर। और दूसरा दिया गया है बियरिंग ऑफ बीम इक्वल टू 300 mm। तीसरा दिया गया है वॉल थिकनेस इक्वल टू 300 mm। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बियरिंग है वो 300 mm दी गई है। इसका मतलब ये वॉल थिकनेस के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टी बीम है वो दोनों सपोर्ट पर पूरा टिकी हुई है। दोस्तों इसमें चौथा दिया गया है इफेक्टिव स्पान, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इक्वल टू 4.3 मीटर। और पांचवा दिया गया है विड्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हम स्मॉल बी एफ से डिनोट करते हैं इक्वल टू 1200 mm यानी 1200 mm। और छठवां दिया गया है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हम कैपिटल डी एफ से डिनोट करते हैं इक्वल टू 130 mm यानी कि 130 mm। और सातवां दिया गया है टोटल डेप्थ ऑफ टी बीम, यानी कि टी बीम की संपूर्ण गहराई जो दी गई है वो हमको 500 mm दी गई है, यानी 500 mm। आठवां दिया गया है विड्थ ऑफ वेब, यानी कि वेब हिंदी में हम इसको रिब कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी डब्ल्यू से इक्वल टू 300 mm। और रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें नौवां है मेन बार्स इन बीम, यानी कि जो हमारा निचला पोर्शन है, जो रिब वाला पोर्शन है, उसमें हमारा जो रेनफोर्समेंट किया गया है वो 4 नंबर्स बार हैं और 20 mm डाया की है, 20 mm डाया की है। और 10वां है मेन बार इन स्लैब या फ्लैंज, यानी हमारे जो फ्लैंज या फिर स्लैब कह सकते हैं उसमें जो रेनफोर्समेंट किया गया है और एंकर्स बार के अलावा तो 4 नंबर्स बार हैं और 14 mm डाया की हैं। और रेनफोर्समेंट किया गया है एंकर्स बार, जो एंकर्स बार होती हैं हमारे स्ट्रिप्स को सपोर्ट करती हैं, रोके रहती हैं, ठीक है। वो 2 नंबर्स बार हैं और 14 mm डाया की हैं। और 12वां है हमारा स्ट्रिप्स, जो कि हमारा 2 लेग स्ट्रिप्स है, 8 mm डाया का है और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट में हमारा कवर जो है, हमने कवर 25 mm का लिया है। दोस्तों आपको इसमें से जो गिवन डाटा नहीं है उसको आप खुद से मान लेंगे या फिर आप अपने बुक में से याद कर लेंगे। तो इसमें कवर दिया गया है 25 mm और लास्ट सिरे पे, यानी कि आप कह सकते हैं एंड सिरे पे हमारा 40 mm का कवर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इतना गिवन डाटा है और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, टी बीम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं टी बीम के कितने पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप से। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको हम स्मॉल बी एफ से डिनोट करते हैं और इसका नाम है विड्थ ऑफ फ्लैंज, जिसकी वैल्यू दी गई है 1200 mm। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हम कैपिटल डी एफ से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 130 mm। दोस्तों सबसे टॉप से बॉटम तक की जो हाइट होती है इसको हम कहते हैं टोटल डेप्थ, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 500 mm। दोस्तों सबसे नीचे की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ वेब, इसको हम हिंदी में रिब भी कहते हैं। तो रिब की चौड़ाई जो दी गई है वो 300 mm दी गई है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ये जो होती है हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ होती है, जिसकी वैल्यू 4.3 मीटर दी गई है। दोस्तों इसके सबसे ऊपरी वाले सिरे को, यानी कि इस वाले स्लैब वाले सिरे को हम फ्लैंज या फिर स्लैब कह सकते हैं और यहाँ रिब वाले हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम इसको बीम कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन करना। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्केल ले लेते हैं। स्केल जो हम लेते हैं 120 की ले लेते हैं, ओके। तो आप 25 की भी ले सकते हैं और 20 की भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम टू सेम बीम वाला प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने क्लियर स्पान 4 मीटर में दोनों सपोर्ट को ऐड कर देंगे।
दोस्तों सपोर्ट की जो विड्थ दी गई है वो 300 mm दी गई है, और 300 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, और दोनों सपोर्ट की बात करें तो 0.6 मीटर आ जाएगा। तो 4 मीटर में हम 0.6 को जोड़ देंगे तो 4.6 आ जाएगा, और इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो यहाँ से हम 23 सेंटीमीटर स्केल पे खींच लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से तो यहाँ से हमने इस प्रकार से स्केल पे खींच लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं। सेम टू सेम बीम वाला प्रोसेस करते हैं, और आपने अगर बीम वाला प्रोसेस देखा होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों अब यहाँ पे हमारी जो बियरिंग दी गई है वो 300 mm दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बियरिंग है, यानी जो हमारी बीम है वो पूरा सपोर्ट पर चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट की डेप्थ ले लेते हैं। टोटल डेप्थ जो हमारी दी गई है वो 500 mm दी गई, तो 500 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्केल पे। तो यहाँ से हम खींच लेंगे और इसको हम यहाँ से मिला लेंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने सपोर्ट की चौड़ाई ले लेते हैं। तो सपोर्ट की चौड़ाई हमारी जो विड्थ दी गई है वो 300 mm दी गई है, तो 300 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे। तो यहाँ पे हम खींच लेंगे इस प्रकार से, और इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। दोस्तों आप इसको कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से इस तरह से इसको कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्री हैंड स्केल से इसको कंटिन्यूस कर देते हैं, ओके, और इसको भी इस तरह से कंटिन्यूस कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं रेनफोर्समेंट करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मेन बार का रेनफोर्समेंट करते हैं, जो कि बीम में कितनी दी गई है, 4 नंबर बार है और 20 mm डाया की है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कवर ले लेते हैं। कवर हमारा दिया गया है 25 mm दिया गया है, इंड सिरे पर 40 mm का दिया गया है। तो 25 को सबसे पहले स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1 mm के आ गया। तो यहाँ पे हम 1 mm खींच लेंगे यहाँ से, ये नीचे की तरफ हमारी मेन बार रहेगी और ऊपर की तरफ हमारी एंकर्स बार रहेगी। तो यहाँ पे इंड सिरे पर 2 mm और नीचे की तरफ हम 1 mm का कवर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक कवर आ गया, ठीक है, और ठीक यहाँ से भी हम इसको पॉइंट लगा लेते हैं और इसको हम एंकर्स बार को खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींच लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस छड़ को बैंड कर देते हैं। तो बैंड कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप मिला लेंगे और इसको ठीक इस प्रकार से इसको भी मिला लेंगे, और यहाँ पे भी यही काम करते हैं, ओके। तो इसको भी हम यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको बैंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको ज़्यादा लग रहा होगा, आप 2 mm मान लेंगे, यहाँ पे 2 mm और यहाँ पे भी 2 mm, और ये हमारा 1 mm है। दोस्तों आपको ज़्यादा दिखाई दे इसलिए हमने इस कवर को ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने रेनफोर्समेंट कर दिया नीचे मेन बार का और ऊपर एंकर बार का। दोस्तों एंकर बार हमारी जो कितनी दी गई है, 2 यहाँ पे 2 बार्स दी गई है और 14 mm डाया की है। दोस्तों स्लैब में या फिर आप कह सकते हैं फ्लैंज में हमारी जो बार प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बार्स है और 14 mm डाया की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो फ्लैंज की मोटाई दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैंज की मोटाई दी गई है वो 130 mm दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 130 mm स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे 0.65 आ रहा है, तो हम इसको 7 mm ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से डॉटेड कर देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से हमने अपनी फ्लैंज की मोटाई को डॉटेड कर लिया है। दोस्तों अब दिया गया है कि हमारी जो मेन बार है जो कि बीम में प्रोवाइड की गई है वो 4 बार है और 4 बार में से 2 बार जो है L/10 की डिस्टेंस पर कट कर दी गई हैं या समाप्त कर दी गई हैं। तो L/7 डिस्टेंस को यानी कि इफेक्टिव लेंथ से हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से कहा जा रहा है कि L/10 के डिस्टेंस पर, तो L/10 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो L हमारा कितना है, ये दिया गया है 4.3 है। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा 0.43 और इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो ये 2.15 आ जाएगा। तो 2.15 की दूरी पर हमारी 2 बार जो है कट कर दी गई हैं। तो 2.15 यहाँ पे आ गया कुछ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम अपना बेंड कर लेंगे। तो ठीक यहाँ से भी यही कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। जो बियरिंग का हमारा मिड पॉइंट होता है वही हमारा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे 2.15, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से, चूँकि ये हमारी हॉरिजेंटली बार होती हैं इस तरह से दिखाई नहीं देगी और जो कट करके समाप्त कर देंगे या इस तरह से बेंड कर देंगे तो वही चीज़ दिखाई देगी केवल हमें। तो इसको हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने का हम अपना दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम पूरी बीम की लेंथ ले लेंगे। तो कितनी है, 23 सेंटीमीटर है। तो 23 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11.5 आ रहा है। तो 11.5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट और यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो स्ट्रिप्स होगा वो फ्लैंज में भी होगा और बीम में भी होगा, यानी कि आप कह सकते हैं स्लैब में भी होगा और बीम में भी होगा। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे यानी कि ये वाला क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी गई है वो 200 mm दी गई है। तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर को हम लेफ़्ट में और राइट में पॉइंट करके हम स्ट्रिप्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 1-1 सेंटीमीटर पे अपने स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिए। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी ईंट की हैचिंग कर लेते हैं। दोस्तों ईंट की हैचिंग जो हमारी होती है वो 45 डिग्री पर होती है। तो यहाँ से हम 45 डिग्री पर अपनी ईंट की हैचिंग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो ये एल सेक्शन है, बीम का जो एल सेक्शन बन के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों हम नामकरण बाद में करेंगे, पहले हम इस एल सेक्शन को समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी एक टी बीम है जो कि इस आकार में है, यानी कि इस आकार में ये हमारी स्लैब है और इसको हम इधर से देखें तो हमारी कुछ इस प्रकार से टी बीम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी, यहाँ से हम इसको डॉटेड करके इसलिए दिखाएं कि क्योंकि इसको हम काट के यहाँ से देख रहे हैं। जब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी कुछ बीम इस प्रकार से लंबाई में दिखाई देगी जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है वो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक टोटल डेप्थ है। दोस्तों जब हम यहाँ से देखेंगे इस साइड से जब हम देखेंगे तो हमें ये पूरे स्ट्रिप्स यहाँ से यहाँ तक दिखाई देंगे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो हमारी फ्लैंज है, फ्लैंज की मोटाई दी गई है जो कि यहाँ पे ये हमें ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो बीम दिखाई देगी। तो यहाँ तक तो हमने एल सेक्शन बना लिया। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मिड में एक सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक एल सेक्शन काट के इसका हम नाम दे देते हैं AB सेक्शन, ओके। और इस साइड में हम इसको देखते हैं, इस साइड में हम देखते हैं तो इसका हम सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए हम इसका सेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक स्केल ले लेते हैं। स्केल हम ले लेते हैं 110 की। क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेक्शन काफ़ी छोटा दिखाई देगा इसलिए हम इसको बड़ा दिखाने के लिए स्केल दूसरी ले लेंगे 110 की, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो
यहाँ पे सेक्शन होगा, एक्चुअल में बात करें तो जब यहाँ पे हम सेक्शन करके इस साइड से देखेंगे तो ये हमारी कुछ टी इस प्रकार से दिखाई देगी। तो टी में सबसे ऊपर हमारी विड्थ ऑफ फ्लैंज दिखाई देगी जो कि 1200 mm दी गई है। ठीक है, 1200 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम खींच लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से हमने खींच लिया 12 सेंटीमीटर। दोस्तों अब इसके बाद हमारी जो टी बीम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टी बीम की फ्लैंज की मोटाई दिखाई देगी। तो फ्लैंज की मोटाई जो हमने लिया है वो 130 mm लिया है। तो 130 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1.3 खींच लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे हमने खींच लिया और यहाँ से भी खींच लेंगे 1.3। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, 12 mm का हम मिड पॉइंट लेंगे, 12 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट लेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ से हम अपने विड्थ ऑफ वेव हमारी दी गई है, कितनी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 mm दी गई है। तो 300 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से मिड से 3 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड में और 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड में। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ पे मिला लेंगे और ठीक यहाँ से भी यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रकार से मिला लिया। दोस्तों अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट खींच लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्थ में से हम यहाँ से यहाँ तक की फ्लैंज की मोटाई निकाल देंगे। तो 500 mm है, 500 mm में से हम डेप्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की मोटाई माइनस कर देंगे तो कितना है 130, तो ये आ जाएगा 370 आ जाएगा। तो 370 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारा 3.7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 3.7 दूरी चल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से यहाँ से खींच लेंगे और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है और यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टी बीम का सेक्शन बना लिया। दोस्तों अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट का। दोस्तों हमारे बीम में 2 लेग्स स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि 8 mm डाया के और 2 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कवर ले लेंगे। कवर जो हमारा दिया गया है 25 mm दिया गया है और 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0.25, लगभग 3 mm के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 mm का कवर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी कवर ले लेंगे 3 mm का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कवर हो गया। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे यानी हमारे बीम में मेन रेनफोर्समेंट मेन बार इन बीम 4 नंबर्स बार 20 mm डाया की प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार्स हैं। तो यहाँ पे 4 बार हम इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो 4 बार हैं इस तरह से दिख रही हैं। दोस्तों और कहा जा रहा है कि हमारे एंकर्स बार जो हमारी एंकर्स बार हैं वो 2 बार्स हैं और 14 mm डाया की है। तो यहाँ पे हमारी एंकर्स बार हो जाएंगी जो कि इस छल्ले को यानी स्ट्रिप्स को संभाले रखती हैं और इन एंकर बार का बीम के स्ट्रेंथ में कोई भागीदारी नहीं होती है, कोई रोल नहीं होता इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने छल्ले प्रोवाइड कर दिए और मेन बार और एंकर बार। तो अब बात करते हैं स्लैब के मेन बार का, यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्लैब की मेन बार होती है इस तरह से, यानी कि इस तरह से जो गई होती है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर ले लेंगे। यहाँ पे हमने कवर ले रखा ऑलरेडी 3 mm का, स्केल पे बात करें तो 3 mm का और एक्चुअल में बात करें तो 25 mm का। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींच लिया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बेंड कर देंगे। दोस्तों ये वाली बार हमें गिवन नहीं है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने आप से इसको मान लेंगे या फिर आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फिर यहाँ से आपको खींच लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दी गई है, अब ये बार तो नहीं दी गई थी, और जो हमारी मेन बार है, मेन बार्स इन स्लैब या फिर फ्लैंज कह सकते हैं, 4 नंबर बार दी गई है और
14 mm डाया की है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोने पे, इस कोने पे आप बार खींच लेंगे, बना लेंगे आप, और यहाँ पे एक बार बना लेंगे। अब इसके बाद चूँकि यहाँ पे आपको 2 बार्स प्रोवाइड होगी और यहाँ से यहाँ तक का हाफ ले लेंगे आप, यानी यहाँ पे आप हाफ यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया, और एक बार यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और इसका हाफ लेके यहाँ पे एक बार प्रोवाइड कर देंगे। तो एंकर बार के अलावा हमारी जो बार्स हैं, यानी स्लैब में जो बार्स हैं वो 4 बार हैं, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी इस एंकर्स बार के अलावा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने रेनफोर्समेंट कर दिया किसमें, टी बीम के सेक्शन में, जो कि ए बी सेक्शन था हमारा। यहाँ से हम देख रहे हैं, चूँकि दोस्तों ये हमारी जो बार्स कट है वो यहाँ से दिखाई देगी। जब यहाँ से हम देखेंगे तो ये बार्स हमें दिखाई देगी, ये वाली कट वाली बार भी यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने दिखा लिया है इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो गया टी बीम का सेक्शन, जो कि हमने ए बी सेक्शन कर लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वर्टेड टी बीम की। दोस्तों इन्वर्टेड टी बीम जो होता है जस्ट टी बीम का उल्टा होता है। तो टी बीम का उल्टा अगर हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, जो हमारी बियरिंग होती है वो इस पे आती है, ठीक है। तो हम टी बीम का उल्टा सेक्शन करेंगे तो ये जो हमारा स्लैब होगा वो नीचे आ जाएगा। तो स्लैब की जो हमारी लंबाई दी गई है, यानी विड्थ दी गई है, वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे खींच लेंगे और यहाँ पे फ्लैंज की हमारी जो मोटाई दी गई है वो 130 mm दी गई है। तो 130 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से भी खींच लेंगे और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो मिड पॉइंट 6 आ जाएगा और यहाँ से हम अपने 1.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट और राइट में खींच लेंगे यहाँ से। तो ये हमारी वेब की मोटाई हो जाएगी, या कह सकते हैं वेब की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट कितनी है, 500 में से हम 130 माइनस कर लेंगे तो 370 आ गया। और 370 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 आ जाएगा। तो 3.7 को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे यहाँ पे, और ठीक यहाँ से भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड टी बीम का सेक्शन कर लिया। दोस्तों अब यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट करेंगे। जैसा यहाँ पे रेनफोर्समेंट है सीधा सीधा यहाँ पे भी होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम कवर ले लेते हैं, कवर 3 mm ले लेंगे। तो 3 mm का हमने कवर ले लिया, यहाँ पे 3 mm का कवर ले लिया और यहाँ तक बढ़ा लिया। इसको हम इस तरह से कुछ बेंड कर देंगे और यहाँ से भी कुछ बेंड कर देंगे और यहाँ पे अपना स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स के लिए भी हम कवर कितना लेंगे, 3 mm का। तो 3 mm का कवर लेने के बाद यहाँ पे हम अपना मिला लेंगे इस प्रकार से, इसको मिला लेंगे और यहाँ पे भी मिला लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे जो हमारी बार्स है, जो मेन बार है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे हम अपनी 4 बार प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो एंकर बार है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हुक लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिए गए और यहाँ पे हमारी मेन बार है और ये हमारी एंकर बार है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपने स्लैब की जो हमारी हॉरिजेंटल बार्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। और मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम बार प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टेड टी बीम का ए बी सेक्शन हो गया। दोस्तों अगर इन्वर्टेड टी बीम का हम एल सेक्शन की बात करें, जो हमारी ये सेक्शन है, तो इसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। बस हमारा ये जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लैंज है ये ऊपर ना होके नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो फ्लैंज है वो नीचे है और जो हमारी बीम है वो ऊपर है, किसमें, इन्वर्टेड टी बीम में। तो बस यही बेसिक सा अंतर होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा टी बीम और इन्वर्टेड टी बीम बन के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके नामकरण का। तो चलिए दोस्तों इसका हम नामकरण कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे स्लैब में या फिर कह सकते हैं फ्लैंज में हमारी 2 एंकर्स बार प्रोवाइड की गई हैं जिनका डाया है 14 mm। और इसके बाद हमारी जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं जिनका डाया 8 mm है और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों इसमें हमने कवर लिया है, ये हमारा कवर जो है 25 mm का है और यहाँ पे हमारे जो इंड सिरे पर, यहाँ कह सकते हैं इंड सिरे पर ये हमारा 40 mm का कवर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो टोटल बीम की जो डेप्थ है वो कैपिटल डी जो है हमारा 500 mm दिया गया है। और यहाँ पे हमारी जो मेन बार प्रोवाइड की गई है, यहाँ से यहाँ तक हमारी बीम है और यहाँ से यहाँ तक हमारा स्लैब है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डॉटेड से इसलिए दिखा रखा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी फ्लैंज की मोटाई है और यहाँ से यहाँ तक हमारी बीम की मोटाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन बार प्रोवाइड की गई है वो 4 नंबर बार है और 14 mm डाया की। दोस्तों यहाँ पे हमारी इफेक्टिव लेंथ से हमारी जो बियरिंग दी गई है वो 300 mm दी गई है, तो 300 mm का हम हाफ कर देंगे यानी कि 150 mm कर देंगे। और यहाँ से L/10 यानी कि L/10 डिस्टेंस पर दोनों ओर हम क्या करेंगे, 2 बार्स को हम कट कर देंगे यानी कि 2 बार्स को यहीं पे समाप्त कर देंगे यानी यहाँ पे। तो जब हम सेक्शन में देखेंगे तो हमारी जो सभी बार्स एक लाइन में लगी रहेंगी तो हमारी जो बार कुछ उठी हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से काट के इसको इस तरह से बेंड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है दोस्तों, यहाँ से सपोर्ट के मिडिल से और इस सपोर्ट के मिडिल से यानी कि हमारी जो बियरिंग है वो 300 mm है, तो 300 mm का हम हाफ ले लेंगे तो 150 mm आ जाएगा दोनों ओर। तो हम यहाँ पे हमने अपनी इफेक्टिव स्पान 4.3 मीटर ले ली है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लियर स्पान है जो कि 4 मीटर दिया गया है, जो सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट के बीच की दूरी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो गया एल सेक्शन। दोस्तों एल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डॉटेड से हमने कट कर रखा है, तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये ही हमें एल सेक्शन दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम इन्वर्टेड टी बीम की बात करें तो इन्वर्टेड टी बीम में केवल और केवल यही चेंज होता है, हमारी जो फ्लैंज की मोटाई होती है वो ऊपर ना होकर नीचे हो जाती है, ठीक है। और बाकी सेम चीज़ वही रहती है, जो हमारा बीम होता है वो ऊपर चला जाता है। ये हमारी फ्लैंज है, ये नीचे चली जाएगी और ये हमारा बीम जो है ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हमने एल सेक्शन ऑफ टी बीम का कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं हम ए बी सेक्शन। यहाँ पे हम ए बी सेक्शन कर लेंगे और इस साइड में देख रहे हैं, तो जब इस साइड में देखेंगे तो हमारी चारों बार जो हमारी बीम में पड़ी हुई हैं और यहाँ पे स्लैब में जो हमारी स्लैब में 4 बार पड़ी हुई हैं और 2 एंकर्स बार पड़ी होंगी, यानी टोटल 6 बार हमारी दिखाई देंगी किसमें, ए बी सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ए बी सेक्शन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये हमारी फ्लैंज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 4 बार बीम में दिखाई दे रही हैं और ये हमारा 2 लेग्स स्ट्रिप्स है और यहाँ पे हमारी 2 एंकर्स बार दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे हमारी जो स्लैब में चारों बार्स पड़ी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं। और इन्वर्टेड टी बीम की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है और यहाँ पे जो कि दिखाया गया है इन्वर्टेड टी बीम सेक्शन ऑन ए बी। तो यहाँ पे हमारा जो कवर हो जाएगा 25 mm और 2 लेग्स स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं और 200 mm सेंटर टू सेंटर। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्लैब है वो नीचे की तरफ दिखाया गया है। दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारे जो स्लैब है यानी कि फ्लैंज है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बीम है वो बीम ऊपर की तरफ चला गया है। तो यही बेसिक सा अंतर होता है टी बीम और इन्वर्टेड टी बीम में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा टी बीम और इन्वर्टेड टी बीम बनके ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।